हैव टू या फिर हैज़ टू, ये हेल्पिंग वर्ब है। हैव टू या फिर हैज़ टू, इन दोनों में से कोई भी एक हम यूज़ करते हैं। इसका भी हम एक्टिव वॉइस देखेंगे। जब हैव टू और हैज़ टू, इसका मतलब है करना पड़ता है, और इसका निगेटिव होता है नहीं करना पड़ता है। हैव टू या फिर हैज़ टू हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? अगर आई, वी, यू, दे हो सब्जेक्ट तो हैव टू यूज़ करेंगे, और अगर ही, शी, इट या फिर लड़के का नाम, लड़की का नाम हो सब्जेक्ट, इनमें से कोई सब्जेक्ट हो, ही, शी, इट या फिर लड़के का नाम या फिर लड़की का नाम, तो फिर हैज़ टू यूज़ करेंगे। तो फिर अभी आई, वी, यू, दे या फिर ही, शी, आई, वी, यू, दे होगा तो हम लोग हैव टू यूज़ करेंगे, और ही, शी, इट होगा तो हैज़ टू यूज़ करेंगे। लेकिन कब? सिर्फ ओनली पॉजिटिव सेंटेंस में। जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे ना, तब उसमें ही आई, वी, यू, दे होगा तो हैव टू यूज़ करेंगे, ही, शी, इट रहेगा तो हैज़ टू यूज़ करेंगे। और जब इसका निगेटिव करेंगे ना, तो ये हुआ पॉजिटिव सेंटेंस का पॉजिटिव, और जब निगेटिव बनाएंगे तब आई, वी, यू, दे होगा तो डू नॉट यूज़ करेंगे, और स्टार्टिंग में, और ही, शी, इट और लड़के का नाम, लड़की का नाम होगा तो डज नॉट यूज़ करते हैं ना हम निगेटिव बनाते वक्त। और जब क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन पॉजिटिव, तो आई, वी, यू, दे होगा तो डू से पूछेंगे, डू से क्वेश्चन पूछेंगे, और ही, शी, इट लड़के का नाम, लड़की का नाम होगा सब्जेक्ट, तो क्वेश्चन पूछते वक्त, क्वेश्चन पॉजिटिव पूछते वक्त डज से पूछेंगे क्वेश्चन। ठीक है। अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन जब हम फॉर्मेट देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो अगर आपको पहले वाला कुछ नहीं समझ में आया तो भी अभी आप फॉर्मेट देखिए, तब फॉर्मेट जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। पहले पॉजिटिव है, हम लोग कोई सेंटेंस लेते, करना पड़ता है ना, हैव टू, हैज़ टू मतलब करना पड़ता है या फिर नहीं करना पड़ता, करना नहीं पड़ता है ऐसे। तो पॉजिटिव क्या है? जैसे कि अभी लिखते, राजू को बोलना पड़ता है, राजू को बोलना पड़ता है। तो फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ टू या फिर हैज़ टू, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है राजू ना, अभी ये एक्टिव वॉइस है, हैव टू, हैज़ टू का एक्टिव वॉइस है, तो हमने एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिया क्योंकि हमने एक सेंटेंस क्या लिया है, राजू को बोलना पड़ता है। तो कोई भी अगर सेंटेंस हम पढ़ते हैं ना, तो सेंटेंस को हम पूछते हैं कि क्रिया करने वाला कौन है। तो अभी बोलना ये क्रिया है, बोलना पड़ता है मतलब बोलना ये क्रिया है, तो बोलने वाला कौन है? तो राजू है। तो फिर सब्जेक्ट राजू मतलब ये क्या है? सब्जेक्ट। तो फिर राजू प्रेजेंट है मतलब सब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो फिर ये एक्टिव वॉइस हो गया।
अगर सिर्फ ऐसा लिखा होता कि बोलना पड़ता है तो फिर बोलने वाला कौन है, तो कुछ दिया नहीं है तो फिर वो पैसिव वॉइस होता। लेकिन अभी लिखा है कि राजू को बोलना पड़ता है, तो बोलने वाला कौन है, तो राजू है, तो फिर सब्जेक्ट है वो, तो फिर सब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो फिर इसलिए ये एक्टिव वॉइस हो गया। तो सब्जेक्ट है राजू प्लस हैव और हैज़ में से क्या यूज़ करेंगे। अगर ही शी इट या फिर लड़के का नाम लड़की का नाम होगा तो हैज़ टू यूज़ करेंगे। और अगर आई वी यू दे होता ना तो फिर हैव टू यूज़ करते। तो फिर अभी राजू है ना तो हैज़ टू यूज़ किया हमने पॉजिटिव सेंटेंस में। और अभी हम पॉजिटिव बना रहे हैं ना। और फिर वर्ब क्या है, बोलना, मतलब स्पीक। अभी बोलना को स्पीक, स्पोक, स्पोकन, वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 क्या है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ये आपको वर्ब की प्लेलिस्ट आप पढ़ेंगे ना, 10 वीडियो है, 10 या 11 10 वीडियो है, तो 10 वीडियो में हर एक वीडियो में 10-10 वर्ड्स दिए, तो 10 वीडियो अगर आप देख लेंगे ना तो आपको डेली यूज़ वाले वर्ड्स मिल जाएंगे जो हम सेंटेंस बनाने के लिए यूज़ करेंगे। राजू हैज़ टू स्पीक, तो अभी हो गया सेंटेंस। अभी ऑब्जेक्ट इसमें कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंस, कुछ ऑब्जेक्ट मतलब कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंस कुछ होगा। राजू को बोलना पड़ता है किधर, स्कूल में या फिर कॉलेज में, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंस होता तो वो ऑब्जेक्ट में काउंट होता। तो फिर ऑब्जेक्ट अभी ऐसा कुछ दिया नहीं ना, राजू को कहाँ बोलना पड़ता है वगैरह ये सब, तो ऑब्जेक्ट कुछ दिया नहीं है, तो फिर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे। तो फिर जितना है सेंटेंस में उतना ही पढ़ेंगे। राजू क्या है सब्जेक्ट, बोलना क्या है वर्ब, और पढ़ता है ये हैज़ टू, हैव टू, हैज़ टू का पढ़ता है, मतलब हैव टू, हैज़ टू है। तो फिर राजू को बोलना पड़ता है, हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने लिखा सब्जेक्ट राजू, हैज़ टू, हैव हैज़ टू में से हैज़ टू लिखा क्योंकि लड़के का नाम है तो हैज़ टू लिखेंगे। ही शी इट या फिर लड़के का नाम लड़की का नाम होगा तो हैज़ टू लिखते हैं। और फिर वर्ब क्या है, बोलना, मतलब स्पीक। तो फिर स्पीक लिखा, तो फिर राजू को बोलना पड़ता है राजू हैज़ टू स्पीक। अभी इसका हम निगेटिव करेंगे, कैसे, राजू को नहीं बोलना पड़ता। तो निगेटिव, राजू को नहीं बोलना पड़ता है, या फिर राजू को बोलना नहीं पड़ता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। पढ़ता है का सेंटेंस है, करना पड़ता है ऐसा सेंटेंस होगा तो हैव टू, हैज़ टू का सेंटेंस है। तो अभी हम फॉर्मूला पुट करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट। हाँ मैंने बोला था ना ही शी इट या फिर डू डज लगाएंगे, वो यहाँ पे निगेटिव बनाते वक्त पहले डू डज लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद। तो ही शी इट या फिर लड़के का नाम लड़की का नाम होगा तो डज लगाएंगे, और आई वी यू दे होगा तो डू लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर आई वी यू दे में से होगा तो डू लगाएंगे, ठीक है। तो फिर और नेगेटिव है तो फिर इसलिए डू डज के बाद नॉट लगाएंगे। और फिर क्या है, फिर हैव टू लिखेंगे, बिकॉज हैव टू हैज़ टू का फॉर्मूला है ना, तो फिर निगेटिव नॉट के बाद हैव टू लिखेंगे। अभी यहाँ पे हैव टू ही लिखेंगे, यहाँ पे हैज़ टू नहीं आएगा। यहाँ पे जो आगे वाला ये हैव टू हैज़ टू है ना, ये हैव टू ही लिखेंगे, ये हैज़ टू नहीं होगा, ये हैव टू ही रहेगा। चाहे लड़का, चाहे ही शी इट हो या फिर आई वी यू दे सब्जेक्ट हो, यहाँ पे बीच वाला हैव टू ही रहेगा, ये हैज़ टू नहीं बनेगा। हैव टू या फिर हैज़ टू हम कभी कभी बनाते हैं, जब पॉजिटिव सेंटेंस बनाया ना हमने पहले निगेटिव से पहले, तब हमने हैव टू या फिर हैज़ टू सिलेक्ट किया सब्जेक्ट के हिसाब से। लेकिन अभी जब निगेटिव बना रहे तो यहाँ पे डू डज का सेंटेंस है, फिर निगेटिव है, फिर यहाँ पे जो मिडल वाला हैव टू है वह हैव टू ही रहेगा। लड़के का नाम हो, लड़की का नाम हो, या फिर आई वी यू दे हो या फिर ही शी इट हो, ये हैव टू ही रहेगा, ये हैज़ टू नहीं बनेगा। फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो फिर सब्जेक्ट है राजू और डू डज में से क्या होगा, डज आएगा ना। ही शी इट या फिर लड़के का नाम लड़की का नाम होगा तो हम लोग डज इस्तेमाल करते। आई वी यू दे सब्जेक्ट होगा तो डू यूज़ करते। तो राजू डज नॉट
हैव टू जैसे के तैसे लिखेंगे। फिर वर्ब क्या है, बोलना, मतलब कि स्पीक। राजू डज नॉट हैव टू स्पीक। अभी क्वेश्चन पॉजिटिव, इसको अभी इस हिंदी सेंटेंस को हम क्वेश्चन पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। अभी राजू को नहीं बोलना पड़ता, ये सेंटेंस था ना। अभी इसका क्वेश्चन पॉजिटिव कैसे होगा, राजू को बोलना पड़ता है क्या। तो क्वेश्चन पॉजिटिव लिखेंगे, राजू को बोलना पड़ता है क्या। तो फिर अभी इसका फॉर्मूला क्या, डू या फिर डज। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो डू डज, मतलब जो भी क्वेश्चन सब्जेक्ट बाद में आता है ना, जो भी ये कुछ रहेगा डू डज ये सब, ये पहले आता है क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो फिर डू डज पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव टू आएगा, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो फिर डू डज में से राजू है तो फिर हम लोग डज यूज़ करें। लड़के का नाम रहेगा ही शी इट, लड़के का नाम लड़की का नाम रहेगा तो डज यूज़ करते। अब डज सब्जेक्ट क्या है, राजू, और ये बीच वाला हैव टू ही रहेगा, ये हैज़ टू नहीं बनेगा। ये बीच वाला हैव टू ही रहेगा, ये हैज़ टू नहीं बनेगा। हैव टू या फिर हैज़ टू कब बनता है, जब सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में बीच वाला, ये क्वेश्चन पॉजिटिव में बीच वाला हैव टू ही रहेगा, ये हैज़ टू नहीं बनेगा, ये हैव टू ही रखना है। लड़के का नाम लड़की का नाम हो, ही शी इट हो, हैव टू ही रखना है। आई वी यू दे हो तो भी हैव टू ही रखना है। डज राजू हैव टू, वर्ब क्या है, बोलना ना, स्पीक। डज राजू हैव टू स्पीक, फिर क्वेश्चन मार्क, राजू को बोलना पड़ता है क्या, डज राजू हैव टू स्पीक। अभी हम इसका क्वेश्चन निगेटिव करेंगे। क्वेश्चन निगेटिव कैसे करेंगे, राजू को नहीं बोलना पड़ता है क्या। क्वेश्चन निगेटिव, राजू को नहीं बोलना पड़ता है क्या, या फिर राजू को बोलना नहीं पड़ता है क्या, ऐसे। फिर यहाँ पे डू डज क्वेश्चन है ना ये भी, तो फिर डू या फिर डज, और फिर उसके बाद नॉट आएगा क्योंकि निगेटिव, क्वेश्चन निगेटिव है ना इसलिए। फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, ये बीच वाला हैव टू ही रहेगा, ये हैज़ टू नहीं बनेगा चाहे कुछ भी सब्जेक्ट हो। फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर राजू है तो फिर हम लोग डज यूज़ कर रहे हैं ना, लड़के का नाम है तो। और फिर नॉट, निगेटिव क्वेश्चन है तो फिर नॉट, फिर सब्जेक्ट है राजू, और ये हैव टू जैसे के तैसे लिखा, और फिर वर्ब है बोलना, स्पीक, और वर्ब कुछ एक्स्ट्रा, वर्ब ऑब्जेक्ट कुछ एक्स्ट्रा, ऑब्जेक्ट कुछ दिया नहीं है कि राजू को किधर बोलना पड़ता है, किससे बोलना पड़ता है, वो सब ऑब्जेक्ट में आएगा ना, तो वो कुछ दिया नहीं है तो फिर ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे। राजू को नहीं बोलना पड़ता है क्या, डज नॉट राजू हैव टू स्पीक। अभी ये डज नॉट है तो हम इसको डजंट भी बोल सकते हैं शॉर्टकट में। डजंट राजू हैव टू स्पीक, डज नॉट का हमने डजंट किया, तो फिर ये भी सही है, डज नॉट या फिर डजंट। और अगर अभी हमने क्या किया, डज के बाद पहले नॉट यूज़ किया फिर राजू यूज़ किया, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले राजू यूज़ कर सकते हैं और फिर नॉट यूज़ कर सकते हैं, मतलब पहले सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं और फिर नॉट यूज़ कर सकते हैं। तो फिर कैसे लिखेंगे, डज राजू नॉट, राजू पहले यूज़ किया, नॉट बाद में यूज़ किया, मतलब सब्जेक्ट पहले यूज़ किया, नॉट बाद में यूज़ किया, और फिर हैव टू जैसे के तैसे, और फिर स्पीक जैसे के तैसे। वर्ब है ना, हैव टू के बाद प्लस में क्या लिखा है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो हैव टू प्लस, तो ये जैसे वैसे। तो फिर ये डज नॉट राजू हैव टू स्पीक, ये भी राइट है, तो इसको हम डजंट बोलते हैं, तो डजंट राजू हैव टू स्पीक ये भी राइट है। या फिर डज राजू नॉट हैव टू स्पीक, ये भी राइट है। डज राजू नॉट हैव टू स्पीक, ये भी राइट है, दोनों राइट है।
दोनों सही है। तो फिर अभी हमने ये फॉर्मूला देखा इस फॉर्मेट में, हैव टू हैज़ टू का। तो अभी हम लोग हैव टू हैज़ टू के और 5 सेंटेंस बनाएंगे। तो अभी हम लोग हैव टू या फिर हैज़ टू के और 5 सेंटेंस बनाएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो आप कोई भी सब्जेक्ट लो, आई वी यू दे या फिर ही शी इट, या फिर लड़के का नाम लड़की का नाम लो और अलग अलग वर्ब लो, 5 वर्ब लो और 5 सेंटेंस बना। अभी वर्ब की प्लेलिस्ट में आपको 100 वर्ब्स मिल जाएंगे, तो उसमें से कोई भी 5 वर्ब लो हिंदी वाले और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखो, उसमें प्लेलिस्ट में ही दिया हुआ है। तो कोई भी 5 वर्ब लो और कोई भी 5 सब्जेक्ट लो और सब्जेक्ट और अलग अलग सब्जेक्ट लेके अलग अलग वर्ब लेके ऐसे 5 सेंटेंस बना। और हर एक सेंटेंस को इस 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, पॉजिटिव निगेटिव क्वेश्चन, पॉजिटिव क्वेश्चन निगेटिव। जैसे हमने करा उसी फॉर्मेट में करो, पहले पॉजिटिव का करो, फिर निगेटिव का करो, फिर क्वेश्चन पॉजिटिव का करो, फिर क्वेश्चन निगेटिव का करो। और अभी हमने क्या सेंटेंस लिया, राजू को बोलना पड़ता है। तो वैसे मतलब करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है। हैव टू हैज़ टू का मीनिंग क्या है, करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है। तो फिर अभी जैसे हमने सेंटेंस लिया राजू को बोलना पड़ता है, तो वैसे और क्या हिंदी सेंटेंस हम बना सकते हैं। रीना को गाना पड़ता है, तो उसका कैसा करके, रीना हैज़ टू सिंग। फिर रीना को गाना नहीं पड़ता, रीना डज नॉट हैव टू सिंग। रीना को गाना, क्वेश्चन पॉजिटिव, रीना को गाना पड़ता है क्या, डज रीना हैव टू सिंग। फिर रीना को गाना नहीं पड़ता है क्या, डज नॉट रीना हैव टू सिंग, या फिर डज रीना नॉट हैव टू सिंग, ऐसे। तो और एक क्या सेंटेंस बना सकते हैं हम अभी, हमें लिखना पड़ता है, करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है, ऐसे सेंटेंस लेने हैं ना। तो अलग अलग सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, अलग अलग वर्ब यूज़ करेंगे। तो हमने लिया, हमें लिखना पड़ता है, तो वी हैव टू, आई वी यू दे रहेगा तो हैव टू हैज़ टू में से हैव टू आता है ना, पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हो। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखा, रीना को लिखना पड़ता है, रीना हैज़ टू राइट। क्या लिया था हमने सेंटेंस, हमें लिखना पड़ता है। हाँ, तो वी हैव टू राइट, वी है ना, हमें मतलब वी, और आई वी यू दे रहेगा तो हैव टू यूज़ करते हैं ना, और ही शी इट रहेगा तो हैज़ टू यूज़ करते हैं। तो फिर आई वी यू दे है तो फिर हम लोग हैव टू यूज़ करेंगे, वी हैव टू। हमें लिखना पड़ता है, वी हैव टू राइट। हमें नहीं लिखना पड़ता है, वी डोंट हैव टू राइट। अभी आई वी उधर रहेगा तो डू लगता है ना, ही शी इट रहेगा तो डज नॉट लगता है, और फिर आई वी उधर तो डू लगेगा। हमें नहीं लिखना पड़ता है, वी डू नॉट हैव टू राइट। हमें लिखना पड़ता है क्या, क्वेश्चन पॉजिटिव, डू वी हैव टू राइट। और फिर क्वेश्चन निगेटिव, हमें लिखना नहीं पड़ता है क्या, तो फिर उसका क्वेश्चन निगेटिव कैसा होगा, वी डू नॉट हैव टू राइट, या फिर वी डोंट हैव टू राइट। नहीं, क्वेश्चन निगेटिव कैसा होगा, डू नॉट वी हैव टू राइट। आई वी उधर रहेगा तो डू लेंगे ना, डज नहीं लेंगे, ही शी इट रहेगा तो डज लेंगे। तो क्वेश्चन निगेटिव बनाते वक्त हाँ, हमें नहीं लिखना पड़ता है क्या, तो हम मतलब वी रहे तो डू लगेगा, आई वी उदय को डू लगता है, डू फिर नॉट, डू नॉट या फिर डोंट, फिर सब्जेक्ट वी प्लस हैव टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो डोंट वी हैव टू राइट। डोंट वी हैव टू राइट, या फिर डू नॉट वी हैव टू राइट।
डोंट वी हैव टू राइट, या फिर डू नॉट वी हैव टू राइट, या फिर डू वी नॉट हैव टू राइट। डू वी नॉट हैव टू राइट मतलब डू के बाद नॉट यूज़ कर सकते पहले, और सब्जेक्ट बाद में, वी बाद में यूज़ कर सकते, या फिर डू के बाद पहले सब्जेक्ट यूज़ कर सकते वी, और फिर उसके बाद नॉट यूज़ कर सकते। डू नॉट वी हैव टू राइट, या फिर डू वी नॉट हैव टू राइट, ऐसे। तो फिर ऐसे आप और 5 सेंटेंस बना सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी फॉर्मेट में लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी 5 सिंपल वर्ब आपको जो याद है वो वर्ब यूज़ करके भी आप 5 सेंटेंस बना सकते हैं। हर एक फार्मूला के सिर्फ 5 सेंटेंस बनाए, हर एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके प्रैक्टिस करिए। और ऐसे हमें 52 फार्मूलाज करने हैं, तो हर एक दिन हम एक ही फार्मूला करेंगे ताकि ज़्यादा लोड ना आए हमारे माइंड पे।